Hello, the question says which type of association is found in between entomophilous flower and pollinating agent. फर्स्ट दे रखा है म्यूटलिज्म एंड बी दे रखा है कॉमेंसलिज्म एंड सी दे रखा है कोऑपरेशन एंड डी दे रखा है को इवोल्यूशन. ठीक है, तो देखते हैं बेटा होता क्या है. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बोल रहा है कि ये चार जो ऑप्शन दिया है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. ये इंटोमोफिलस फ्लावर और पोलिनेटिंग एजेंट के एसोसिएशन को लेकर. ठीक है, तो देखते हैं इसमें से कौन सा करेक्ट होगा. तो सबसे पहले बेटा हम ये जानते हैं इंटोमोफिलस होता क्या है. एंटोमोफिलस होता क्या है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा. एंटोमोफिलस मीन्स आप ये इसका मतलब जो होता है जो पोलिनेशन जो होता है बेटा पोलिनेशन. ठीक है, पोलिनेशन जो होता है वो किसके थ्रू बेटा होता है. एंटोमो मीन्स क्या होगा इंसेक्ट. इंसेक्ट के थ्रू होता है. ठीक है, और पोलिनेशन जो होता है वो किसे इंसेक्ट के थ्रू. ठीक है, इंसेक्ट. ठीक है, तो होता क्या इसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा. इसको हम क्या बोलते हैं एंटोमोफिली बोलते हैं. ठीक है, तो जैसे कि सपोज मान लो ये आपका फ्लावर है. मान लो ये ए फ्लावर है, ये ए फ्लावर है. ठीक है, और यहाँ पर बी भी फ्लावर है, बी फ्लावर है. ठीक है, ये इस तरह फ्लावर हो गया. तो इसमें जो एंथर है बेटा, एंथर जो है क्या, सपोज मान लो इसमें एंथर है. क्या है एंथर. ठीक है, ये फ्लावर में से एंथर है, यानी कि ये फ्लावर में आपका एंथर में आपका क्या होगा पोलन ग्रेन होगा. जब आप एंथर जो फ्लावर होता है बीच में तो आपका स्टिग्मा होता है, फीमेल का होता है. ठीक है, और उसके साइड साइड में जो निकला रहता है, जैसे कि मान लो ये फ्लावर ऐसे बना रहता है, ये आपका स्टिग्मा हो जाता है, ये फीमेल का हो जाता है. मान लो गुड़हल का फूल देखते हो तो ऐसे बना रहता है. ठीक है, ऐसे ऐसे बना रहता है. ठीक है, ऐसे ऐसे. ठीक, तो इसमें ये ऐसे रहता है. ठीक है, तो इसमें जो ये आपका निकलता है ये इस तरह रहता है. ढेर सारे इसमें पतले पतले ये ढेर सारे इसमें निकले रहते हैं ऐसे ऐसे. तो ये आपका एंथर हो गया, ये आपका स्टिग्मा हो गया. जहाँ फीमेल का हो गया ये मेल का पार्ट है, ये एंथर हो गया. मेल गैमेट होते हैं. ठीक है, मेल होते हैं. ठीक है, तो आप देखो इसमें होता क्या है कि यहाँ का जो एंथर होगा वो इंसेक्ट के थ्रू कहाँ दूसरे फ्लावर में उसके स्टिग्मा में मतलब जा रहा है, वहाँ पे पॉलिनेशन कर रहा है, मतलब क्रॉस करवा रहा है. ठीक है, तभी तो फिर नेक्स्ट दूसरा फ्लावर मतलब होगा जब क्रॉस होगा तो. ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कर क्या रहा है देखते हैं क्या कर रहा है. ये जो ये जो इंसेक्ट है ये आपका जो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है. प्रोड्यूस नेक्टर. क्या नेक्टर मतलब वो अपने फूड के लिए, जो इंसेक्ट है वो तो अपने फूड के लिए यहाँ पे आया है, बट फ्लावर क्या कर रहा है वो पोलन से क्या कर ले रहा है फर्टिलाइज कर रहा है. ये अपने फ़ायदे में है और ये अपने फ़ायदे में है, दोनों एक दूसरे के अपने फ़ायदे में है. तो ये क्या होता है ब्राइटली कलर का होता है. ठीक है, ये जो प्रोड्यूस करता है नेक्टर वो ब्राइटली कलर का होता है. तो होता क्या है बेटा कि ये बोथ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं. मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ. ठीक है, ये बोथ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं आप लिख सकते हो. बोथ ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट और इंसेक्ट दोनों क्या है बेटा आर क्या होते हैं बेनिफिटेड होते हैं. क्या होते हैं बेनिफिटेड होते हैं. ठीक है, दोनों को फ़ायदा होता है. होता क्या है जैसे मान लो ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. ठीक है, दोनों को फ़ायदा होता है. सपोज मान लो ये फ्लावर है, ये तो क्या किया इंसेक्ट क्या किया नेक्टर अपना लिया. ठीक, नेक्टर मतलब अपना फूड लिया. ठीक, फूड को लिया, मान लो नेक्टर अपना फूड लिया. ठीक, इंसेक्ट क्या किया वो फ्लावर पे गया अपने नेक्टर लेने के लिए. ठीक है, और फिर इंसेक्ट क्या किया, फ्लावर क्या किया, इंसेक्ट से फ्लावर क्या किया अपना पोलिनेशन कर लिया. मतलब
अपना क्रॉसिंग कर लिया, मतलब फर्टिलाइजेशन कर लिया स्टिग्मा से, ठीक है। ऐसे क्योंकि एक फ्लावर पे ऐसे तो एंथर जाके इसमें जा नहीं रहा है, वो इंसेक्ट या हवा या किसी के थ्रू ही मतलब वो स्टिग्मा पे जाएगा। तो ये दूसरे फ्लावर पे भी मतलब वो इंसेक्ट जा रहा है, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा है, यानी कि दूसरे फ्लावर पे वो जाके वहाँ पर फर्टिलाइजेशन करवा रहा है, क्रॉस करवा रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप देख रहे हो कि दोनों बेनिफिटेड है, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं बेटा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए की बात करते हैं। ये आपका दिया है म्यूटेलिज्म, क्या दिया है, म्यूट्यूलिज्म। तो इसमें क्या होता है बेटा, मान लो ए प्लांट है और बी प्लांट है, तो इसमें ये दोनों फायदा में हो रहे हैं, इसलिए मैंने प्लस लिख दिया है। यानी कि ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर फ्लावर भी फायदे में और इंसेक्ट भी फायदे में, दोनों, किसी को एक दूसरे को हार्मफुल मतलब कोई नुकसान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सेकंड बी की बात कर रहे हैं, बी का आपका दिया है कोमेनेंशियलिज्म। तो इसमें क्या होता है, ये मान लो ए है, ए प्लांट है और ये क्या है, बी प्लांट है। तो इसमें ए जो होता है वो बेनिफिटेड होता है, बी जो होता है वो उसको ना बेनिफिट होता है और ना ही नुकसान होता है, इसलिए मैं इसको 0 लिख देती हूँ, ठीक है। नाइदर बेनिफिट नाइदर हार्मफुल, ठीक है। तो सो ये ऑप्शन इनका इनकरेक्ट हो जाएगा। सी की बात करें तो सी में बोल रहा है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब बेटा यहाँ पर ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर तो हम दो एनिमल की बात कर रहे हैं, दो मतलब ऑर्गेनिज्म की बात करें, एक तो एंटोमोफिलस, एक पॉलिनेशन का, ठीक, फ्लावर का, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पर तीसरे की तो बात हो ही नहीं रही है, यहाँ पर कोऑपरेशन की बात हो रही है। अब ये ग्रुप में रहेंगे तभी तो कोऑपरेट करेंगे, मतलब एक दूसरे का हेल्प करेंगे, कंपटीशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कोऑपरेशन हो गया, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। डी की बात करें तो दे रखा है कोओव्यूलेशन। कोओव्यूलेशन होगा मतलब इवोल्यूशन मीन्स होता है बेटा विकास। जैसे कि मान लो यहाँ पर दो इवोल्यूशन की बात करें कि एक जो है वो दूसरे को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, मतलब उसको को इवोल्यूट कर रहा है, मतलब वो वहाँ पे भी कंपटीशन उसका मतलब नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ विकास की बात हो रही है, कोओव्यूलेशन की बात हो रही है, यानी कि ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, जो कि क्या दे रखा है, म्यूटेलिज्म। Okay, hope this answer your question. Let's crack it. Thank you.